हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैथ्स प्रिपरेशन का टिप्स। आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो या 9th क्लास में भी पढ़ते हो, आपको स्कूल का ही एग्ज़ाम देना है, तो मैथ प्रिपरेशन जनरली ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स प्रिपरेशन को लेकर बहुत डर होता है दिमाग में कि मैथमेटिक्स सुनते ही उनको परेशानी होने लगती है। तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बहुत समय पर बनाया है बच्चे। तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को देख लेना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं, और आप फॉलो करके देखना एक बारी, ठीक है, कि फ़ायदा मिलता है या नहीं मिले तो लौट के कमेंट करना मेरे चैनल पे आके कि अरे आपने बताया उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, बशर्ते कि आप उसको फॉलो करो तब। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टैंडर्ड मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ पढ़ो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 9th के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम मतलब होता है कि आपने रिजल्ट आता है, आपका कैरियर का बात होता है, ठीक है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ओके, तो मैथ प्रिपरेशन को लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि जब कभी भी अच्छी वीडियो आए आप उसे देख सको और आप उसका फ़ायदा ले सको। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात कि आप जब किसी टिप्स की बात करते हैं कि आप मैथ प्रिपरेशन के लिए टिप्स की बात मैं कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में आता है कि कुछ मैजिक बता दूँगी मैं आपको, कुछ ऐसा बता दूँगी कि बस चुटकी बजाया और मैथ बनने लगेगा। ऐसा नहीं है। आपको मैं एक रास्ता बताऊँगी कि इस तरीके से आप चलोगे, इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आपको मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, तो वो तरीका मैं बताऊंगी आपको। जैसे आप मैप देखते हो तो मैप में क्या होता है, मैप में आप पूरी दुनिया को देख लेते हो तो क्या पूरी दुनिया घूम लिया? नहीं ना, घूमने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। दैट्स उसी तरीके से यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के बारे में भी है। तो सबसे पहले दिमाग से भ्रांति निकालें, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ, ये वो बेसिक मैथ हो स्टैंडर्ड मैथ हो, प्रिपरेशन आपको करना होता है। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी बच्चों, जिसको फॉलो करोगे आप तो एकदम से फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, देखिए, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, कोई भी प्रिपरेशन हो बच्चे, आप मैथ प्रिपरेशन करो, आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो, तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो है आपकी स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति, आपका विल पावर, इच्छा शक्ति, आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का आपका मन कि आपको करना है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ये जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक कोई टिप्स और ट्रिक्स काम नहीं करता है बच्चे। आप लोग, मैं देखती हूँ जनरली आप लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं तो आप मोटिवेशनल वीडियो, कितने लोगों ने मोटिवेशनल वीडियो देखा है? सच्ची बताना कमेंट करके। मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हो, 1 घंटे के लिए मोटिवेट होते हो और अगले ही दूसरे घंटे में आप एज इट इज़ हो जाते हो, जैसे हो वैसे हो जाते हो। तो कुछ देर के लिए वीडियोस का प्रभाव होता है। हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी का देखा 2-3 घंटे तक उसका प्रभाव बना रहा, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो वैसे नहीं, आपको अंदर से अपने अंदर में ये होना चाहिए कि मुझे करना है। हाँ, अब मैं ये ट्रिक्स आपको बताती हूँ कि आपको करने के लिए ये संकल्प शक्ति कहाँ से ला सकते हो, उसका तरीका भी है, वो टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने भी अपने बचपन में फॉलो किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया, आपको मैं सिखाती हूँ कि देखिए, जब आपको कोई चीज़ करना हो और करने की इच्छा ना हो तो आप उसके पॉजिटिव चीज़ को देखो, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में अगर आप कम मार्क्स लाते हो हमेशा, तो आप ये देखो कि अगर मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगी तो क्या है, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पेरेंट्स कितने खुश होते हैं उसके लिए। पेरेंट्स की खुशी आप जब देखोगे ना तो आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको ना अपनी मेहनत आप भूल जाओगे। आपको बहुत खुशी होगी कि अरे यार, इतना पापा मम्मी इतने खुश हैं। पापा मम्मी जो भी घर में दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, सभी लोग खुश होते हैं बच्चे के रिजल्ट देख के, ठीक है। तो अपने अंदर कुछ ऐसा सीखिए, कीजिए कि नहीं मुझे ये करना है, तभी आप किसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो उसका लिए हल्ला नहीं मचाइएगा आप लोग कि वीडियो बहुत लंबी है।
वीडियो इसलिए लंबी है क्योंकि आपको समझाना है। ओके, तो पहला जो है और सबसे ज़रूरी जो है वो है स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति। मान लो कि आप किसी तरह का रूटीन फॉलो करते हो तो उसके लिए भी आपकी स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति ही आपके काम आएगी। मान लो सुबह के 5 बजे उठना है, आप उठ ही नहीं पाओगे तो पढ़ोगे कैसे पहले, है ना। तो अपने अंदर वो चीज़ जगाओ, पहले जुनून जगाओ कि मुझे करना ही है, इस बार इतना लाना ही है, ठीक है। और दूसरी नंबर पे जो टिप्स है वो है द कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज सीट हैंडी आप रखो, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब आप मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हो तो मैथमेटिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट्स का बहुत महत्व होता है और फार्मूला का बहुत महत्व होता है। कि जैसे आप मतलब MCQs क्वेश्चन बनाते हो या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते हो, पूरी तरह से वो फार्मूला बेस्ड होता है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। मैं अक्सर जब भी अपने वीडियो में बनाती हूँ मैथ से रिलेटेड तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, बच्चे आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, कि आप लोग फार्मूला इतना आना चाहिए आपको कि फटाक से फार्मूला लिखे, उस पर जो जो वैल्यूज़ दिया है उसको पुट किया और सॉल्व किया, बना दिया। तो उसके लिए फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला कैसे आएगा तो समझिए। फार्मूला क्या करो, पहले जैसे आप लोग क्या करें, चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट्स को पूरा पढ़ें, फार्मूला जो निकल कर सामने आता है उसको लिखें। नहीं तो फिर यूट्यूब पे अवेलेबल है, अब मेरे भी चैनल पे अवेलेबल है, अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी फार्मूला आपको चाहिए तो अवेलेबल है। तो वो क्या है, आप उसको लिखो और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ जिस जगह पे पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे पढ़ने का फिक्स होगा आपका कि ये यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, तो उसके वॉल पे चिपका दो। अगर मान लो कि रेंटेड हाउस है, वॉल पे आप चिपका नहीं सकते हो, तो इन दैट केस क्या करो, अपने टेबल पे चिपका लो, अपने टेबल पे रखे रहो उसको। और क्या करो कि रेगुलर रिवीजन का मतलब होता है कि अब ऐसा नहीं कि रोज़ फार्मूला पढ़ना, ऐसा नहीं करी हूँ मैं, एक बार ही पढ़ लिया, प्रैक्टिस से फार्मूला याद हो जाता है। दूसरी तरफ क्या करो कि अगर वॉल पे चिपकाने की सुविधा है तो चिपका दिया, या टेबल पे रखा हुआ है फैला के आप रखो, मतलब इस टाइप से रखो कि, या मतलब वो जो एग्जामिनेशन सीट पे ये आता है, बोर्ड आता है, उसमें लगा के रखो इस टाइप से। आप देखो कि आपके पास क्या साधन है तो वैसे रखो। और जब चाय, कॉफ़ी, दूध आप पी रहे हो उस टाइम उसके ऊपर नज़र बनाए रखो। और एक बहुत अच्छा टिप्स मैं सबसे आखिरी में दूंगी आपको, फॉलो करना। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप कहना, एकदम 100% फ़ायदा होगा उससे। तो रेगुलर रिवीजन का मतलब ये है, रेगुलर रिवीजन करो, फॉर्मूला भूलना नहीं होगा आपको। तो चौथे नंबर पे है यू शुड नो द यूसेज ऑफ ऑल द मैथ्स फार्मूला। आपको अपने मैथ्स के फार्मूला का यूज करना भी आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो, बनाते जाते हो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, अरे ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। 5वें नंबर पे है कंप्लीट ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड क्वेश्चंस एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT बुक। NCERT बुक को तो आप एकदम से समझ लो कि CBSE वालों के लिए तो ग्रंथ है वो, कि NCERT बुक के पूरे कॉन्सेप्ट को, मान लो किसी चैप्टर को आपने उठाया, उस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको पढ़ा आपने, उसका एग्जाम्पल्स बना लेना है, उसका एक्सरसाइज बना लेना है, पूरी तरह से उसको एकदम कर जाना है। मतलब आज आपने अगर रियल नंबर उठाया, आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उठाया, अलजेब्रा उठाया कोई, तो आपको उसको क्या करना है, एक एक स्टेप एक एक करके पढ़ना है। एकदम भी जरा सा भी इग्नोरेंस नहीं दिखाना है, स्किप नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल पहले बनाइए, देन एक्सरसाइज आप बनाइए, ठीक है। ये फॉलो करेंगे 5वें नंबर पे आप। उसके बाद आप NCERT के अलावा भी कुछ बुक बनाना है आप बनाएं, बट NCERT ज़रूर बनाएं। टिप्स नंबर 6 है व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, केस बेस्ड, जो अभी बहुत पॉपुलर है कि केस बेस्ड क्वेश्चन 2021 में आने वाला है, सैम्पल पेपर ये बता रहा है। मस्ट रीड द प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, ताकि आप एग्जैक्ट आइडिया गेन कर सकें। तो जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आता है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम वाला जैसे क्वेश्चन है, तो उसके अंदर क्या है कि उसको आप जब आप प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, ये आपके प्रैक्टिस की बात हो रही है कि आप मैथ की प्रैक्टिस कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको बारी बारी पढ़िए, बार बार पढ़िए। और अगर एक बार में समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो उसको आप क्या करोगे, बार बार पढ़ो, उसको देखो कि 2 बार 3 बार पढ़ के उससे क्या निकल कर सामने आ रहा है, दिया क्या है और
बनाना क्या है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, उसमें क्या है, पैराग्राफ टाइप से दिया है, उसको पढ़ना है, देन आफ्टर आपको उसमें से ऑप्शंस दिए ABCD 4 MCQs निकल कर आते हैं, उसको बनाना है। तो पहले आपको ग्राफ, वो जो पैराग्राफ जैसा है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा समझ के, तब बनेगा। इसलिए उसको अच्छे से पढ़िए और उसको सॉल्व करने के लिए सीखिए, ठीक है। अब देखिए, और आपको जब ये काम आप कर रहे हैं, मान लो आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उससे जो भी निकल कर सामने आ रहा है उसका रफ वर्क कीजिए। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये, उसको आप रफ वर्क करते जाइए ताकि आपको समझ में आए, आप सीख जाएं। बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो बहुत कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस तो ज़रूर करना होता है, ठीक है। 8वें नंबर पे टिप्स है, वंस द रिविजन इज डन। एक बार जब आपका रिवीजन करने का काम कंप्लीट हो जाए तो आप स्टार्ट कर दो क्या, सॉल्विंग सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर विद इन द गिवन सेट ऑफ टाइम। सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर जो होता है उसको आप सॉल्व कीजिए गिवन सेट ऑफ टाइम पे। मतलब टाइम दिया 3 घंटे में पूरा करना है तो 3 घंटे लेकर बैठे, आपके पास 3 घंटे होने चाहिए। तो 3 घंटे लेके वॉच लगा के अपने सामने, उसके बाद आप किसी एक पेपर को उठाएं, सैम्पल पेपर को, और उसको प्रैक्टिस में लाएं, उसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहने से क्या होगा कि आपका ना टाइम मैनेजमेंट भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आ जाएगा कि 3 घंटे के अंदर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कितना क्वेश्चन बन रहा है, और कितना आप खुद से कॉपी भी चेक कर सकते हो, या कोई बड़े हैं घर में तो उनसे चेक करवा लो कि कितना मार्क्स आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये 8 टिप्स हुए जिसको आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखो 9th नंबर पे है, यू मस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको एकदम नहीं भूलिएगा कि अगर बोर्ड एग्जाम देना है आपको तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का, कम से कम 5 से 6 साल का क्वेश्चन का आप, और मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, अल्टरनेट ईयर का करना। जैसे 2021 में एग्जाम देना है, 2020 का नहीं 2019 का करिए, 2019 के बाद 18 छोड़ के 17 का कीजिए। तो इस टाइप से करने से ना क्वेश्चन के मैच करने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी एक टिप्स है, ये हम लोग भी फॉलो करते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग भी इसको फॉलो करते थे, ओके। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो एक चीज़ ये हो गया कि आपको इतना करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। और फिर है वे ऑफ सॉल्विंग एंड राइटिंग, कैसे मैथ को सॉल्व करते हैं और आप कैसे लिखते हो। लिखावट पे भी बहुत चीज़ डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों में ये र्यूमर है कि मैथमेटिक्स है, बना दिया तो मार्क्स तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन एकेडमिक एग्जामिनेशन है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं कि वो आपने बनाया और ऑप्शन में टिक मार दिया। आपका यहाँ पे क्या है कि, और इस बार तो आप देख ही रहे हो MCQ ऐसा आ नहीं रहा है, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आपको बनाना है, यानी फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व करना है। तो मैटर करता है कि आप सॉल्व कैसे करते हो, लिखते कैसे हो, उस पर भी मार्क्स आता है तरीके पर। कि आपने अगर परफेक्टली सब अच्छे से सॉल्व किया तो 5 मार्क्स में 5 मार्क्स आएगा। अगर आपने कहीं कुछ मिस कर दिया, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, किसी चीज़ में रुपीज़ लिखना है, आपने रुपीज़ नहीं लिखा, किसी में मीटर है, अगर यूनिट मीटर लिखना है, नहीं लिखा आपने, तो वैसे केसेस में क्या होगा, वहाँ पे हाफ मार्क्स उड़ा दिया जाता है। बात आ रही समझ में? क्या समझाना है आपको? तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि प्रैक्टिस के दौरान ही आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आपको बताती हूँ, सेंटीमीटर दिया है तो आप देखो, सेंटीमीटर ज़रूर से लिखो, हमेशा बताती हूँ। आप लोग उस वीडियोस को भी देखें, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियोस बनाते वक्त मेरे दिमाग में हमेशा हर तरह के बच्चे का ख्याल रहता है कि क्या समझाना है और क्या ज़रूरी है बच्चों को, और क्या कमी बच्चों में पाई जाती है, ओके। तो ये जो 10 टिप्स मैंने बताए हैं, इस टिप्स को आप फॉलो करें। और हाँ, यहाँ पे एक बात बता दूं मैं, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि टाइम टेबल पढ़ाई के लिए, तो कमेंट में लिखोगे कि टाइम टेबल आपको बताना है या नहीं, वो मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ पे एक चीज़, अगर आपको साइंस और सोशल स्टडी सभी से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो वो भी लिखना कि मुझे चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही साथ जो मैंने अभी बोला था आपको कि एक सबसे अच्छी टिप्स दूंगी मैं आपको फॉर्मूला याद करने की, तो वो ये है बच्चे कि आप क्या करो, जैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया और रात में जब आप सोने जाओ, बेड पे जाओ, तो बेड पे ऐसे जाओ कि एकदम नींद में हो, उसी समय बेड पे नहीं जाना है। मतलब आधे 1 घंटे पहले बेड पे लेटो, आँख को बंद करके आपने जो पूरे दिन में पढ़ा है
जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि जिसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, उस चीज़ को अपने दिमाग में याद करने का प्रैक्टिस करो। ये बहुत काम आता है। रात में सोने से पहले अगर आपने अपने मैथ्स के फॉर्मूला को समझा दिमाग में ऐसे ही विदाउट कॉपी पेन, तो वो चीज़ आपके जहन में रह जाता है और जब सुबह आप उठोगे ना तो एकदम से 100% आपको 70% तो याद रह जाएगा। हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 100% याद रहेगा। ये आजमाया हुआ टिप्स है, ट्रिक्स है, ये हम सभी पे आजमाया। अब मैंने अपने घर के बच्चों पे आजमाया है, खुद पे भी आजमाया हुआ है, इसलिए ये आपके लिए भी काम करेगा। और काम करे तो आके ज़रूर कमेंट करना कि हाँ मैम ये चीज़ काम किया। वीडियो लंबी हुई लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, ये आपके समझाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं अभी कि क्या किया जाए। और सबसे पहली बात कि ये सब आप दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। आप पढ़ाई जारी रखो, इस तरह से पढ़ो कि मार्च में एग्ज़ाम देना है आपको, बस और कुछ नहीं है रोज़। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, आपके काम आए, आपका कुछ सहयोग हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये भी मैं जाते जाते बता दूंगा आपको कि चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करो बच्चों, सपोर्ट करो अब मैम का। आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के साथ करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ओके।